हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स पे। मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की, जिसके कुछ रूल्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ इंट्रोडक्शन पॉइंट है, वो आपको बता देते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को मैट्रिक्स प्रोडक्ट भी कहा जाता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोडक्ट जो होगा, दो मैट्रिक्स का एक सिंगल डिजिट होगा, जिसको हम बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे। यदि ए और बी दो मैट्रिक्स हैं और ये दोनों का जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमको ए बी के रूप में मिलेगा। अब आइए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि मैट्रिक्स ए है जिसकी वैल्यू 201 है और 322 है। तो इस मैट्रिक्स को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। तो अब ऐसी सिचुएशन में 4 का मल्टीप्लाई हम 4a से करेंगे और उसके मैट्रिक्स से करेंगे, जैसे कि यहाँ किया गया है। तब आपको जो आंसर मिलेगा, इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब ये होगा कि ये जो 4 है ये हर एक मैट्रिक्स के नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। ऐसी सिचुएशन में आप देखेंगे 4 का मल्टीप्लाई 2 8 हो गया, 4 का मल्टीप्लाई 0 0 हो गया, 4 का मल्टीप्लाई 1 4 हो गया। इस तरह से आपको डिजिट्स प्राप्त हो जाएंगे। तो ये जब हम 4 का मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स ए के साथ तो हमको इस तरह से रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं। तो एक सिंपल फॉर्म हमने आपको बता दिया कि मल्टीप्लिकेशन होता क्या है। अब इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ कंडीशंस होती हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, उन कंडीशंस के बारे में हम बात करते हैं। तो वो मेनली दो चीज़ें हमको ध्यान रखना है कि जो नंबर ऑफ कॉलम है फर्स्ट मैट्रिक्स के, वो सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए। फर्स्ट मैट्रिक के नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम का मतलब समझ में आ रहा है आपको, ये है कॉलम। फर्स्ट मैट्रिक के नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए, एक कंडीशन ये है। उसी प्रकार फर्स्ट मैट्रिक के नंबर ऑफ रो सेकेंड मैट्रिक के नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होना चाहिए। ये दो चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा हमको कि पहला जो मैट्रिक्स है उसके रो जो रहेगी वो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के बराबर होगी, और पहला जो मैट्रिक्स है उसके जो कॉलम रहेंगे वो दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर होंगे, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। नहीं तो मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है ए जिसकी वैल्यू 2032 है और उसके साथ दूसरा मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू 6258 है। तब जब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे तब ये हो जाएगा। अब देखिए, पहले का जो पहले मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स की जो रो है, ये रो जो है वो सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम, ये कॉलम हो गया, कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो उसको हम इस फॉर्मूले के थ्रू जाएंगे कि AB11 मतलब ये दोनों ए बी का मल्टीप्लाई होगा। तो 11 का मतलब पहली रो और पहला कॉलम, 11 पहली रो पहला कॉलम। AB12 पहली रो दूसरा कॉलम। ठीक है, ये दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम। AB21 दूसरी रो पहला कॉलम। ठीक है, AB21 AB22 ये दूसरा कॉलम है, सॉरी ये दूसरा कॉलम। AB22 तो दूसरी रो दूसरा कॉलम। इस तरह से हमको बनाना पड़ेगा। तो अब देखिए पहली रो AB11 में क्या हो रहा है। AB11 में 2 का मल्टीप्लाई 6 के साथ होगा AB11 में। AB12 में क्या होगा, AB12 A का 1 और B का 2, ये यानी 0 का मल्टीप्लाई 5 के साथ होगा। वैल्यू आ जाएगी 12, 6 2 12 प्लस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आ जाएगा, तो मतलब वैल्यू आ गई 12। ठीक है, ऐसे ही AB12 में देखें, AB12 A की वैल्यू 1 और B की वैल्यू 2। ठीक है, ये A की वैल्यू 1 यानी 2, 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा तो हो गया 4,
फिर 0 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 8 के साथ होगा, तो हो जाएगा 0, फिर वैल्यू आ गई 4। अब ए बी टू वन में देखें, ए बी टू वन ए बी टू वन में देखेंगे, अब तो साफ कर देते हैं ताकि और क्लियरली समझ में आ जाए। अब हम बात कर रहे हैं ए बी टू वन की, तो ए का 2 और बी का 1, यानी 3 का मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ सबसे पहले, उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, तो ये हो जाएगा ए बी टू वन, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, आंसर आ रहा है 28। फिर ए बी टू टू, यानी फिर 3 ए का 2 और बी का 2, ठीक है ना, ए का सेकेंड रो और बी का सेकेंड कॉलम। तो मल्टीप्लिकेशन में वो यही होता है कि रो को कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है, जबकि हम जब प्लस कर रहे थे तब वहाँ ऐसा नहीं हो रहा था, 1 to 1 प्लस हो रहा था, यहाँ पे 1 to 1 नहीं है। तो ए बी टू टू में क्या होगा, फिर 3 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 से होगा, और 2 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 8 से होगा। तो इस तरह से रिजल्ट आपके पास है 22। अब आप इसका फाइनली इसको आप मैट्रिक्स के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे इसको, तो चलिए बता देते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखना है इसको। अब ये जो वैल्यूज आई हैं, ये सारी वैल्यूज जो रहेंगी वो मैट्रिक्स के टर्म्स में इस प्रकार लिखी जा सकती है कि ए बी इज इक्वल टू, या बी लिखना भूल गए हैं हम, क्षमा चाहते हैं, ए बी इज इक्वल टू 12, 4, 28 और 22 होगा। तो इस तरह से इसका फाइनल आंसर आप निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो एक बार और इसको रिपीट कर लीजिए, वीडियो को थोड़ा सा बैकवर्ड लेके जाइए और इसको फिर से आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी है, यहाँ पे ए हो गया है, तो ये जो है मैट्रिक्स ए है और ये है मैट्रिक्स बी, ये मैट्रिक्स बी। तो अब मैट्रिक्स ए और बी को दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे मैट्रिक्स ए और बी को मल्टीप्लाई, तो आपके लिए ये क्वेश्चन है, आप इसको करके बताइए। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इसको आसानी से कर लेंगे, समझ में नहीं आया है तो आप इसको बैकवर्ड जाके फिर से रिपीट करके देखिए, समझ में आ जाएगा। और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू।